चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कर रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के धातु के शंकु को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास की कितनी ठोस वृत्तीय गेंदें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक हमारे पास में शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या जो है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि ये जो शंकु है, ये जो हमने लिया है, इसके आधार की त्रिज्या यानी कि ये वाली जो त्रिज्या है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा है तथा इसकी ऊंचाई जो है ये 24 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु की जो ऊंचाई है ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको मान के चलना है कि ये 24 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास की कितनी ठोस वृत्तीय गेंदें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गेंदें बनाई गई हैं इससे, और इसका जो व्यास है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनका इन गोलियों का हर एक गोली का व्यास जो है ये 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसी गेंदें बनाई गई हैं। हमें बताना है कि इस शंकु से अगर शंकु को हम पिघलाएंगे तो इस शंकु से ऐसी कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो भाई हमें पता है कि जब किसी भी चीज को हम पिघलाकर एक चीज से दूसरी चीजें बनाते हैं तो दोनों का आयतन कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना माना n गेंदें बनेंगी, है ना, माना n गेंदें गेंदें बनेंगी। तो यहाँ पर जो n गेंदों का आयतन होगा, है ना, जो n गेंदों का आयतन होगा वो इस शंकु के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे n गेंदों का आयतन, n गेंदों का आयतन, n गेंदों का आयतन होगा बराबर किसके? शंकु के आयतन के, शंकु का आयतन। ठीक है, तो n गेंदों का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के। और n गेंद का आयतन निकालेंगे कैसे? n गुणे एक गेंद का आयतन, है ना, यानी कि एक गेंद का आयतन निकालेंगे और n से गुणा कर देंगे तो n गेंदों का आयतन हो जाएगा, क्योंकि सारी गेंदों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो एक गेंद का आयतन। ठीक, और शंकु का आयतन यहाँ पर हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक गेंद का आयतन, एक गेंद का आयतन होता है 4/3 और पाई आर क्यूब, है ना, और चाहे तो यहाँ पर R1 और इसको R2 कर लें क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो R1 है ये किसकी त्रिज्या है भैया? क्योंकि इधर गोले का जो है फार्मूला रखा गया है तो गोले की त्रिज्या है, यानी कि ये छोटी छोटी गेंदों की त्रिज्या है। और जो R2 है ये शंकु की त्रिज्या है। ठीक है, तो अब देखो भैया यहाँ पर 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच। ठीक, तो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा और बटा 3 से बटा 3 भी कट जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर R2 स्क्वायर है। R2 का मान क्या है भैया? R2 यानी कि यहाँ पर इधर शंकु का आयतन रखा है। देखो, वैल्यू रखते समय एक बात जरूर याद रखेंगे कि इधर आपने शंकु का आयतन लिखा है कि इधर आपने शंकु का आयतन लिखा है। ठीक है, क्योंकि शंकु का आयतन अगर इधर आपने रखा है तो इधर आप शंकु की त्रिज्या रखेंगे। ठीक है, R1 R2 तो किसी को भी माना जा सकता है ना, ये बात आपको याद रखना कि R1 R2 तो किसी को भी माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम त्रिज्याएं रखेंगे तो देख के रखेंगे कि इधर शंकु का आयतन है तो शंकु की त्रिज्या रखना है। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी थी? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा R2 का मान, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और h यानी कि शंकु की ऊंचाई, और ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर 24 रख देते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा भैया? यहाँ पर बचा है 4 बचा है तो 4 नीचे आके भाग करेगा, और यहाँ पर बचा है R3 का क्यूब, है ना, R3 का क्यूब। और R3 यानी कि यहाँ पर ये वाला जो R1 है, R3 नहीं मतलब R1 का क्यूब है, उसे हमने गलती से R3 पढ़ लिया है। तो R1 का क्यूब है और R1 जो है इधर की तरफ हमने गेंद का आयतन रखा था, तो ये गेंद की त्रिज्या होगी, और गेंद की त्रिज्या दी गई है गेंद की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, नहीं 6 नहीं है 6 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि D1 बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमने R1 माना है गेंद की त्रिज्या को, तो D1 होगा गेंद का व्यास। ठीक है, तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा? R1 आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हालांकि आप सीधे भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पर जो है R1 का मान कितना हो जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है भाई, अब देखो 4 एकम 4 और 4 छंग 24, और ये 12 का वर्ग होगा तो ये हो जाएगा 12 बरहिम 144 और गुणे 6, और ये 3 तरह की 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक, और 27 से ये कितनी बार में कटेगा? अगर हम इसको 3 ही रहने देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, है ना, 3 को 3 बार लिख लेते हैं तो काटने में आसानी होगी। ठीक, वैसे 27 से थोड़ा मतलब पहाड़ा मुश्किल हो जाएगा,
3 से काटते हैं ना, तो 3 दूनी 6 और 3 से इसको काटेंगे भैया, तो 3 चौक 12, 3 अठी 24 और इसको काटेंगे 3 से तो 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 16 दूना 32। ठीक है, तो 32 गेंदे बनेंगी इससे। कितने गेंदे बनेंगे भैया? 32 गेंदे। ठीक है, तो इस शंकु को जब हम पिघलाएंगे तो टोटल इस तरीके की 32 गेंदें बनेंगी। ठीक है, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बढ़िया सा कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।